अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 25, किस्त नंबर 25। सन हिजरी की इब्तदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में उनकी रहनुमाई में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के वक्त से सन हिजरी की इब्तदा हुई है और आज तक इसके मुताबिक तारीख़ का तयन होता है। सही बुखारी में आया है, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से सना जारी नहीं किया और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने पर सना जारी किया है। मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन की आमद हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे पहले मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साबिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा आए। ये दोनों मदीना इस्लाम लाने वाले मुसलमानों को कुरान हकीम की तालीम देते थे। फिर अम्मार, बिलाल और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन आए। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 आदमियों की जमात में आए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों को जितनी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हुई, किसी दूसरी चीज़ से ऐसी खुशी देखने में नहीं आई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, जिस दिन आप मदीना तशरीफ़ लाए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ था। मैंने कोई दिन इस दिन से ज़्यादा हसीन और ज़्यादा रोशन नहीं देखा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। इसी तरह मैंने कोई दिन इस दिन से ज़्यादा मनहूस और ज़्यादा तारीक नहीं देखा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। जब तक मस्जिद और हुजरों की तामीर मुकम्मल नहीं हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ही के घर में मुकीम रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा और अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन को 500 दरहम और 2 ऊँट देकर मक्का मुकरमा भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वालिद उम्मे ऐमन और इनकी वालदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना मुनव्वरा ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके खावन अब्बुल आस बिन रबी ने भेजने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के अहले खाना को इनके लड़के अब्दुल्ला लेकर आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इनके साथ आईं और ये हज़रत हारसा बिन नौमान के घर में आबाद हुए। सही बुखारी में है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्दुल्ला मेरे पेट में था और मेरे हमल की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। कुबा में पहुंचकर बच्चा पैदा हुआ और मदीना में लाकर मैंने इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर मंगवा कर चबाई और अपना लाभ मुबारक इसके मुंह में डाला। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ ही पहली चीज़ थी जो इसके पेट में दाखिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खजूर मंगवा कर इसकी गिरती दी और इसके हक़ में बरकत की दुआ की। मुहाजिरीन का मदीना में ये सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ था। सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आया है कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का सबसे पहला बच्चा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ही पैदा हुआ था। मस्जिद नबी की तामीर ज़हरी अरूआ से बयान करते हैं, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी और वहाँ मस्जिद नबी की तामीर हुई। पहले भी मुसलमान यहाँ नमाज़ पढ़ते थे और दरअसल ये जगह अंसार के 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी, जिससे खजूरें खुश्क करने का काम लिया जाता था। और ये दोनों असद बिन ज़र्रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में ज़ेर परवरिश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह हमारी यही मंजिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के लिए इन लड़कों से ये जगह कीमतन ख़रीदी। पहले इन बच्चों ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये ज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ता लेने के बजाय कीमतन ख़रीदना मुनासिब समझा और यहाँ मस्जिद की तामीर की। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह की हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को बुलाकर कहा, अपने इस बाग की कीमत तय करके मुझसे ले लो। वो बोले, बखुदा हम इसका सवाब अल्लाह ताला से लेंगे, इसकी कीमत नहीं लेते। इस वक्त वहाँ मुशरिकों की कब्रें, गड़े और कुछ खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुशरिकों की कब्रें उखाड़ दी गईं, गड़े भर दिए गए, खजूरें काट कर दीवार किबला के आगे जमा कर दी गई और दरवाजे की दोनों सरदलें पत्थर की बनाई गईं।
जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन इनके लिए पत्थर लाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ थे और फरमाते थे, इलाही आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, अंसार और महाजरों की मदद फरमा। और ज़हरी की हदीस में है, जो बवास्ताए अरूहा बयान करते हैं कि मस्जिद की तामीर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम के साथ कच्ची ईंटें ढोते थे और ये शेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर थे, जितनी ये मजदूरी नतीजा खेज़ है इतनी खैबर की मजदूरी नतीजा खेज़ नहीं। ए हमारे रब, इसमें ज़्यादा नेकी है और ये ज़्यादा पाकीज़ा अमल है। और कभी यूँ फरमाते, इलाही आखिरत का अजर ही अजर है, इसलिए अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान शायर के शेर भी इस मौका पर पढ़ते थे, मुझे इसका नाम नहीं बताया गया। दूसरा रावी कहता है कि काम के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े उतारे तो दूसरे लोगों ने भी अपने कपड़े उतार कर रख दिए। वो कहते थे, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करें और हम बैठे रहें तो यकीनन हमारा ये अमल गुमराही का अमल है। और कुछ लोग यूँ कहते, वमन यरा अन तुरावे हामिदा, मस्जिदें तामीर करने, हमेशा इनमें क़याम और कऊद में मसरूफ़ रहने वाले और मट्टी से बचने के लिए दूर भागने वाले बराबर नहीं हो सकते। मस्जिद का महराब बैतुल मुक़द्दस की तरफ बनाया गया और इसमें 3 दरवाज़े रखे गए, एक दरवाज़ा किबला की मुखालिफ सिमत, एक दरवाज़ा जो बाब उर रहमा के नाम से मशहूर है और एक दरवाज़ा जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आया जाया करते थे। मस्जिद का तूल दीवार किबला से आखिर तक शुमालन जनूबन 100 हाथ और दोनों जानिब शर्कन गरबन भी इतना ही था या इससे कुछ कम था। बुनियाद करीबन 3 हाथ चौड़ी थी, सतून खजूर की लकड़ी के थे, छत खजूर की छड़ियों से डाली थी और दरवाजे की दोनों सरदनें पत्थर से बनाई थीं। किसी ने कहा कि छत बेहतरीन होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के छप्पर की तरह छप्पर ही मुनासिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिहायशी हुजरे कच्ची ईंटों से मस्जिद के पहलू में तामीर की और इन पर खजूर की छड़ियों की छत डाली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद और हुजरों की तामीर से फारग हुए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रुखसती इस हुजरे में हुई जो इनके लिए मस्जिद की मशरिकी जानिब बनाया था। इसका दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था और ये वही हुजरा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल आराम फरमा हैं। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अलहदा मकान बनाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती सही बुखारी रुखसती हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मेरी उम्र 6 बरस थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की। हम मदीना में आए तो हमने बनुल हारिस बिन खदज के मोहल्ला में सकूनत इख्तियार की। मैं आने के बाद इस कदर तेज़ बुखार में मुब्तला हुई कि मेरे सर के बाल झड़ गए। सेहतियाब होने के बाद मैं एक दिन अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी कि मेरी वालदा उम्मे रोमान ने मुझको आवाज़ दी। मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। मैं आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी देर के लिए मुझे दरवाजे पर रोका, क्योंकि दौड़ने भागने की वजह से मेरा सांस फूला हुआ था। जब सांस दुरुस्त हुआ तो उन्होंने कुछ पानी लेकर मेरा मुंह और मेरा सर धोया, फिर मुझको अंदर मकान में ले गए। मैंने देखा वहाँ अंसार की कुछ औरतें बैठी हैं और मुझे देखते ही कहने लगी, अलल खैर वल बरका व अला खैर ताहिर, यानी खैर और बरकत हो और किस्मत नेक हो। इस किस्म के अल्फाज दुल्हन की रुखसती के वक्त कहे जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे नहला धुलाकर और कपड़े जेवर पहनाकर तैयार किया। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उन्होंने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। सही बुखारी में अरूहा रहमतुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की तरफ हिजरत से 3 साल पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर तकरीबन 2.5 साल बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से निकाह किया। इस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र 6 साल थी और जब उनकी उम्र 9 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनकी रुखसती हुई। अबू अमरू रहमतुल्लाह कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की शादी माह शावाल में हुई और रुखसती भी शावाल में हुई और वो इस बात को पसंद करती थी कि इनके रिश्तेदार औरतों को शावाल में खवंदों के घर भेजा जाए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सब बीवियों में इनसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जब वो कोई फरमाइश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उनकी फरमाइश पूरी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सिवा किसी कंवारी लड़की से शादी नहीं की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल रहीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 18 साल थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी आलमा, फाज़दा और फसीहुल लिसान थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने में कसीर और रवायात थीं।
मस्जिद के आखिरी हिस्सा में सायादार जगह थी जिसमें बेघर मुहाजिर रहते थे। इसको सुफ़ा कहते थे। शाम के वक्त आप सल्लल्लाहु इनको खाना खिलाने के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला में तकसीम फरमा देते और एक जमात को अपने साथ अपने घर खाना खिलाते। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अहद मुआख़ात आप सल्लल्लाहु ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अहद मुआख़ात कायम किया। वो 9 आदमी थे। इनमें से आधे अंसार और आधे मुहाजिर थे। इस भाईचारे की बुनियाद बाहमी हमदर्दी और नेक सलूक पर थी और मरने के बाद अपने रिश्तेदारों के बजाय ये एक दूसरे के वारिस बनते थे। ये कानून जंग बदर तक जारी रहा। फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़, रिश्तेदार एक दूसरे के वारिस होंगे, तो अहद मुआख़ात की बिना पर कायम शुदा विरसा या रिश्तेदारी की तरफ फेर दिया गया। बाज़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा सिर्फ मुहाजिरीन के दरमियान अहद मुआख़ात जारी किया और इसमें अली रज़ी अल्लाह ताला को अपना भाई बनाया। मगर सही पहली बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र बिन अबी तालिब, जबकि वो अभी हबशा में थे, और मुआज़ बिन जबल, अबू बकर और खारजा बिन जैद, उमर बिन खत्ताब और बनु सालिम के उतबान बिन मालिक, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी, ज़ुबैर बिन अव्वाम और सलमा बिन सलामा बिन वकश और बास के कौल के मुताबिक काब बिन मालिक सलमी के दरमियान भाईचारा कायम किया। इसके बरअक्स बास कहते हैं कि तला बिन उबैदुल्लाह और काब बिन मालिक के दरमियान भाईचारा कायम किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। उस्मान बिन अफ़्फ़ान और औस बिन साबित, सईद बिन जैद और अबी बिन काब, मुसब बिन उमैर और अबू अयूब, अबू हुज़ैफ़ा बिन उत्बा और इबाद बिन बशरा शहरी, अमार बिन यासिर, हुज़ैफ़ा बिन यम्मान अबसी, हलीफ़ बनी अब्दुल अशर के दरमियान अहद मुआख़ात कायम किया। बाज़ के नज़दीक अमार बिन यासिर और साबित बिन कैस बिन शम्मास के दरमियान अहद हुआ था। आपने अबू ज़र गफ़ारी और मंज़र बिन अमरू, नकीब बनी सादा बिन काब बिन खज़रज, हातिब बिन अबी बलता, हलीब बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा और अवैम बिन सादा, अखू बनु अमरू बिन औफ, सलमान फ़ारसी, अबुल दर्दा, अवैमर बिन सालबा, बिलाल और अबू रोहिया, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान खसमी के दरमियान भाईचारा कायम किया। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और ज़ैद बिन हारसा हज़रत सल्लल्लाहु के आज़ाद करदा ग़ुलाम भाई भाई थे। इसी तरह अबू उबैदा और साद बिन माज़ भाई भाई थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। इब्न इसाक़ रहमतुल्लाह लिखते हैं, इन्हीं महीनों में जबकि मस्जिद की तामीर शुरू थी, अबू अमामा असद बिन ज़र्रारा का इंतकाल हो गया। उनकी हलक में कोई तकलीफ़ पैदा हो गई थी या शह का एक किस्म की बीमारी से उनकी मौत वाक़या हुई थी। यहया बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन असीद बिन ज़र्रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू अमामा यहूद और मुनाफिकीन अरब के लिए बुरी मैयत साबित हुआ है। वो कहते हैं अगर ये नबी बरहक होता तो इसका सहाबी न मरता। हालांकि मैं अपने और अपने सहाबी के लिए अल्लाह ताला की जानिब से किसी अमर का इख्तियार नहीं रखता। आसिम बिन अमरू बिन कत्तादा रहमतुल्लाह कहते हैं, जब असद बिन ज़र्रारा का इंतकाल हो गया तो सब बनु नज्जार आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए। असद के नकीब थे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक इस आदमी का दर्जा और मकाम आप जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जगह कोई और आदमी कायम मकाम बना दें जो हमारा वैसा ही इंतज़ाम करे जैसा वो करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हजरात मेरे मामू हैं, मैं तुम्हारे हालात से खूब वाकिफ़ हूँ, इसलिए अब से मैं तुम्हारा नकीब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में इनमें से बाज़ को बाज़ पर तरजीह देना मुनासिब नहीं समझा था। बनु नज्जार बाकी अंसार पर इस बिना पर फ़ख्र करते थे कि हमारा नकीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे नकीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नमाज बा जमात का इजरा और अज़ान की मशरूइयत इब्न इसाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में दिलजमी और इत्मीनान मैसर आया और मुहाजिरीन यहाँ मुंतकिल हो गए, नेज़ अंसार के इत्तेहाद से इस्लाम को इस्तेहकाम हासिल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, ज़कात, रोज़ा और हुदूद का निज़ाम दुरुस्त करने की तरफ मुतवज्जो हुए। पहले नमाज को लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग बाकायदा जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होते थे, मगर नमाज के वक्त आज़ान नहीं होती थी, इसलिए कुछ नमाजी वक्त पर आते और कुछ आगे पीछे हो जाते और जमात से महरूम रह जाते। इस बेकायदगी को दूर करने के लिए पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि जिस तरह यहूदी लोगों को इबादत के लिए जमा करने की गरज से
भोग बजाते हैं, इस तरह मुसलमान भी जमात से पहले भोग बजाया करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकूस तैयार करने का हुक्म दिया ताकि इसको बजाकर लोगों को जमात की इत्तला दी जाए। लेकिन अभी इसकी तैयारी हो रही थी कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में आज़ान देखी। चुनाचा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मुझे ख्वाब में एक आदमी नज़र आया है जिसने 2 सब्ज़ कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे, इसके हाथ में नाकूस था। मैंने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये नाकूस बेचोगे? बोला, तुम इसको क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको नमाज के वक्त बजाएंगे। वो कहने लगा, मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ वो क्या है? तो उसने कहा, तुम नमाज के लिए इस तरह अजान कहा करो, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उन्होंने ये बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब सच्चा है, उठो ये कलमे बिलाल को सिखाओ, वो इनके साथ अजान कहे, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह आज़ान कहते हुए सुना तो वो जल्दी जल्दी अपने घर से निकले और आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, जिस तरह उन्होंने देखा है मैंने भी ख्वाब में इसी तरह देखा है। आपने फरमाया, फलिल्लाहिल हम्द। मैं कहता हूँ इसको अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ैद के ख्वाब की वजह से आज़ान का हुक्म साबित करना नाकाबिल एतराज़ है, क्योंकि गैर नबी के ख्वाब पर किसी शरई हुक्म की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इसका जवाब ये है कि मुमकिन है इस वक्त वही भी नाज़िल हो गई हो, और इसकी तायीद अब्दुल रज़ाक और मरासील अबी दाऊद में मज़कूर उबैद बिन उमैर लेसी रहमतुल्लाह, जो कबार ताबईन में से हैं, कौल से होती है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में आज़ान देखी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर देने के लिए आए तो उनको मालूम हुआ कि इस सिलसिला में वही वारिद हो चुकी है। वो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़ान सुनकर सटपटाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी खैर है, आपकी खबर से पहले इस बारे में वही आ चुकी है। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो उन्होंने नमाज के वक्त के लिए कोई अलामत मुकर्रर करनी चाहिए। किसी ने कहा आग जलाई जाए या नाकूस बजाया जाए। इस पर यहूद व नसारा की मुवाफ़क़त का एतराज़ हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म मिला कि वो आज़ान के 2-2 कलमे और अकामत का 1-1 कलमा कहें। और इस सही बुखारी में इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान जब मदीना में आए तो वो वक्त का अंदाज़ा करके नमाज पढ़ने आते थे। इस वक्त आज़ान नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने इसके मुताल्लिक़ मशवरा किया तो किसी ने कहा ईसाइयों के नाकूस की तरह नाकूस बना लो, किसी ने कहा यहूदियों के बोक की तरह बोक इस्तेमाल किया करो, किसी ने कहा क्या तुम किसी आदमी को नहीं भेजते जो बाज़ारों में नमाज की मनादी कराया करे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठो और नमाज की मनादी करो। बाज़ अहले सैर लिखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद एक महीना बाद हज़र की नमाज में 2-2 रकत का इजाफा हो गया, मगर फजर की नमाज तूल किरत की वजह से 2 रकत ही रही। इस तरह मगरिब भी दिन के वितर होने की बिना पर बहाल रही और सफ़र की नमाज पहले की तरह 2 रकत ही बरकरार रही। सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि पहले नमाज 2 रकत फ़र्ज़ हुई थी, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो 4-4 रकत फ़र्ज़ हो गई और सफ़र की नमाज पहली हालत पर बाकी रही। वो ख़ानदान जो हिजरत के वक्त सब कुछ ले आए और मक्का में कुछ नहीं छोड़ा। इब्न इसाक रहमतुल्लाह लिखते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद सब मुहाजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा पहुँच गए थे। मक्का में सिर्फ वही लोग रह गए थे जो कुफ़ार के हाथों अज़ाब में मुब्तला थे या जेल की काल कोठड़ी में महबूस थे। मुदरजा ज़ेल चंद मुहाजिर ख़ानदान मक्का मुअज़्ज़मा से अपने बाल बच्चे और अपना पूरा माल व असबाब लाने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपने पीछे मक्का में कुछ नहीं छोड़ा था। बनु जमा में से मज़ऊन का ख़ानदान, बनु जाश में रमाब बनु उमैया के हलीफ बनु बकीर, ये बनु अदी बिन काब के हलीफ ख़ानदान बनु साद बिन लैस से ताल्लुक़ रखते हैं। हिजरत के बाद मक्का में इनके मकानात मकफल पड़े थे।
बनु जाश के मकानात पर अबू सुफियान बिन हरब ने नाजायज़ कब्ज़ा करके बनु आमिर बिन लोई के एक शख्स उमर बिन अलकमा के हाथ बेच दिए थे। जब इसकी इत्तला बनु जाश को मिली तो अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इसकी शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हें इसके बदले जन्नत में घर मिले? वो बोले, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इसके बदले में जन्नत में घर मिलेगा। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो अबू हम्द बिन जाश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर की वापसी की दरख्वास्त की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ताख़ीर से काम लिया। लोगों ने अबू अहमद रज़ी अल्लाह तआला से कहा, अबू अहमद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नापसंद करते हैं कि जो चीज़ तुमसे अल्लाह के लिए छिन गई इसकी वापसी का मुतालबा करो। चुनांचे अबू अहमद ने इसके बाद इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुतालबा नहीं किया और उन्होंने अबू सुफियान के बारे में ये अशार कहे, अबू सुफियान को कह दो कि इस काम का अंजाम नदामत है। तुमने अपने चचा के बेटे का मकान बेचकर अपना कर्जा अदा किया। लोगों का रब बड़ी कोशिश से फैसला करने वाला तुमसे निपट लेगा। इसको ले लो, इसकी लानत तुम्हारे गले में है। इसकी लानत तुम्हारे गले में इस तरह पड़ी है जिस तरह कबूतरी के गले में स्याह बालों की लकीर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल से अगले साल सफ़र तक मदीना मुनव्वरा में रहे। इस अरसा में मस्जिद और अपने घरों की तकमील की। इधर तकरीबन सारे अंसार हल्का बगोश इस्लाम हो गए। खात्मा वाक़फ़, वाइल और अमीर के सिवा जो ओस अल्लाह कहलाते थे, और ये कबीला ओस ही की एक शाख है। बाकी अंसार के तमाम कबाइल इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अपने शिर्क पर कायम रहे क्योंकि ये अबू कैस सैफ़ी बिन असलत शायर के ज़ेर असर थे। इसकी बात सुनते और मानते थे। ये ख़ुद भी मुसलमान नहीं हुआ और इनको भी इस्लाम से रोके रखा, यहाँ तक कि बदर, ओहद और जंग खंदक का ज़माना गुजर गया। इब्न अब्दुल बर इब्न इसाक से नकल करते हैं कि यह मक्का में कुरैश के साथ जा मिला था और फ़तह मक्का के दिन इस्लाम ले आया था, लेकिन ज़ुबैर बिन बक्कार ने लिखा है कि इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इब्न इसाक रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस नए माशरे में इत्मीनान हासिल हुआ और इसमें दीन इस्लाम गालिब आ गया तो सरमा बिन अबी अनस बनु नज्जार के शायर ने मुदरजा ज़ेर अशार कहे। ये राहब थे, टाट का लिबास पहनते और जैसा कि हम पहले बयान कराए हैं उन्होंने बुतों से किनारा कशी कर ली थी। बाद में इस्लाम ले आए और उनका इस्लाम मबनी बर इखलास था। ये मुअम्मर आदमी थे और हक गो थे। जाहिलियत में भी लोग इनकी इज़्ज़त करते थे। इस्लाम लाने के बाद इस इज़्ज़त का जो अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की सूरत में अता फरमाई और इस खसूसियत का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनमें रिहाइश पजीर होने से इनको हासिल हुई, यूँ ज़िक्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में 10 से कुछ ज़्यादा साल वाज़ व नसीहत में गुजारे कि काश कोई मुवाफ़िक दोस्त मिल जाए। हज के मौसम और तिजारती मेलों में अपने आप को मुख्तलिफ़ कबाइल पर पेश किया, लेकिन किसी ने जगह ना दी और ना किसी ने बुलाया। जब हमारे यहाँ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गलबा अता फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयबा आकर बड़े राज़ी और खुश हुए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त भी मिल गए और वतन से दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इत्मीनान हासिल हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की वाज़ेह मदद साबित हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो बातें बताईं जो नूह ने अपनी कौम से कही थीं और वो राज अफशां किए जो मूसा अलैहिस्सलाम और खुदावंद ताला के दरमियान खिलवत में हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में से किसी नज़दीक और दूसरे के दुश्मन का कोई ख़तरा लाहक नहीं था। हमने लड़ाई के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सलूक किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने माल और अपनी जानें कुर्बान कर दी और हमने यकीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ परस्तश के लायक नहीं और हमने यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन हादी है। और एक रिवायत में इनके ये मज़ीद अशार मिले हैं, तर्जमा, और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला के बग़ैर कोई पालने वाला नहीं और अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाली किताब हमारी रहनुमा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है वो हमारे भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो हमारे कितने ही साफ दिल दोस्त हों। जब दुआ करता हूँ तो हर इबादत खाना में कहता हूँ, ए खुदा तू बाबरकत है, और कसरत से तेरा नाम लेता हूँ। जब किसी खौफनाक बयाबां से गुज़रता हूँ तो कहता हूँ, इलाही रहम फरमा और मुझ पर मेरे दुश्मनों को गालिब न कर। बखुदा कोई नौजवान नहीं जानता कि ख़तरात से किस तरह बचे अगर अल्लाह ताला अपने फजल से
اس کو نہ بچا لے۔ اپنی جگہ پر کھڑی کھجور کو سیرابی کا کوئی فکر نہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سیراب کھڑا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ